जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर अलीम लाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको मेनिस्कस टियर है तो आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए या फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेनिस्कस होता क्या है। मेनिस्कस बेसिकली हमारे नेज़ के अंदर एक सी शेप कार्टिलेज होता है जो कि दो पाए जाते हैं, मीडियल साइड पे यानी कि अंदर की तरफ और एक लैटर साइड पे यानी कि बाहर की तरफ, और इसका काम होता है स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करना और कुशनिंग प्रोवाइड करना। मैं बात की टाइप्स की तो दो तरह के मेनिस्कस टियर होते हैं, एक होता है ट्रॉमेटिक मेनिस्कस टियर और दूसरा होता है डिजेनरेटिव मेनिस्कस टियर। ट्रॉमेटिक मेनिस्कस टियर बेसिकली जब भी आपको कुछ ट्रॉमा होता है, जिससे आपको स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर फुटबॉल खेलते हुए आपका नी ट्विस्ट हो गया या फिर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं उसके दौरान आपका नी ट्विस्ट हो गया, तो जब ट्विस्ट होता है उसके साथ आपको क्लिकिंग साउंड आती है और उसके साथ ही आपको पेन और स्वेलिंग या कैचिंग एंड क्लिकिंग सेंसेशंस और इसके अलावा को स्टिफनेस महसूस होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक मेनिस्कस टियर। इसके अलावा जो सेकंड टाइप का मेनिस्कस टियर है वो डिजेनरेटिव मेनिस्कस टियर है। डिजेनरेटिव मेनिस्कस टियर बेसिकली ओल्ड एज के अंदर होता है, 45 प्लस वियर एंड टियर की वजह से जब आपका मेनिस्कस वियर एंड टियर हो जाता है तो उसकी वजह से जो आपको टियर होता है उसको हम डिजेनरेटिव मेनिस्कस टियर कहते हैं। अगेन सर्जरी भी दो तरह की होती है। एक सर्जरी होती है आपका मेनिस्कस रिपेयर, उसका में क्या करते हैं कि जो सर्जन होगा वो आपके जो टियर आया हुआ है उसको स्टिचेस लगा के रिपेयर कर देगा। जब मेनिस्कस रिपेयर की तरफ जाते हैं तो इसकी जो रिहैबिलिटेशन होती है और जिसका रिकवरी टाइम होता है वो प्रोलॉन्ग होता है, यूजुअली 3 to 6 मंथ्स लग सकते हैं आपको रिकवर करने के लिए। इसके अलावा जब रिपेयर होता है तो उसके बाद आप फुल वेट नहीं डाल पा रहे होते क्योंकि जो मेनिस्कस होता है उसको स्टिच लगा दिए गए होते हैं और उसके लिए हमें हीलिंग चाहिए होती है। जब आप वेट डालेंगे और फिर प्रेशर आएगा तो हीलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ अर्सा आपको क्रचिस वर्क गुजारना पड़ता है। सेकंड टाइप की जो सर्जरी होती है वो मेनिसेक्टमी होती है। मेनिसेक्टमी के अंदर बेसिकली आपका जो पार्ट टियर हुआ होता है उसको कट कर दिया जाता है। आपका जो रिकवरी टाइम होता है वो शॉर्ट होता है, मतलब बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है राइट आफ्टर द सर्जरी। किसी भी किस्म का मेनिस्कस टियर हुआ है तो कोशिश करेंगे सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और जाके रूल आउट करवाएं कि वाकई ही आपको मेनिस्कस टियर हुआ है या नहीं हुआ। डॉक्टर इसके लिए सबसे पहले आपके एक्सरे करेंगे और उसके बाद अगर उनको ज़रूरत महसूस हुई तो वो आपका एमआरआई करके चेक कर लेंगे और कंफर्म कर देंगे कि मेनिस्कस टियर है या नहीं है। मेनिस्कस टियर का आईपीआरसी में बहुत अच्छा इलाज किया जाता है और हम यहाँ पर पेशेंट को एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ लेकर चलते हैं जिसके अंदर पेशेंट्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद उनके स्क्वाट्स होते हैं, लंजेस होते हैं, सिंगल लेग स्क्वाट्स होते हैं और इसके अलावा डिफरेंट एक्सरसाइजेज के साथ और मशीनरी के साथ हम मेनिस्कस को रिपेयर भी कर सकते हैं जिसके अंदर थोड़ा टाइम दरकार होता है, और इसके अलावा आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेंज ऑफ मोशन है उसको बेहतर कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने सर्जरी की तरफ जाना है तो फिर भी कोशिश करें कि फिजियोथेरेपी करवाएं, और अगर आपने सर्जरी से बचना चाहते हैं तो फिर भी आप फिजियोथेरेपी करवा के सर्जरी से बच सकते हैं।